बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए व्लॉग में ना आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं वेलकम करती हूँ। और आज ये इवनिंग का व्यू था, बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को भी ये खूबसूरत जो सीन है देख के कुछ अच्छी फीलिंग्स आएँ, कुछ अच्छी वाइब्स आएँ। जो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, या कुकिंग से होता है या फिर घर की सफाई से, और या फिर होम मेकर्स ने और करना क्या होता है, बस घर को बनाना, यानी कि होम मेकर घर को बनाने वाली, हमने घर को सजाना होता है, संवारना होता है, साफ़ रखना होता है, नीट एंड क्लीन और खूबसूरत जगमगाता हुआ रखना होता है हर चीज़ को। और औरत की सलीकामंदी जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा नज़र आती है उसके किचन में, किचन की ऑर्गेनाइजेशन में, घर की क्लीनिंग में, और घर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हुई होती है, जितना अच्छे तरीके से घर को ऑर्गेनाइज़ किया होता है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए हम किसी भी औरत का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितनी सुघड़ है या कितनी कितनी कामचोर हैं। तो आज की व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट से, तो आप लोगों को इसमें मेरी सारी रूटीन भी नज़र आती रहेगी। उसके साथ ही मैं कुछ आप लोगों को ससुराल में पेश आने वाले कुछ ऐसे मसाइल जो हैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, और उनका हल भी हम इंशाल्लाह मिल के सोचेंगे। बल्कि मैं भी आप लोगों को कुछ बताऊँगी जो मेरे साथ होता आ रहा है, अभी तक हो रहा है, तो जो आप लोगों के साथ होता होगा। ज़ाहिरी बात है, ससुराल जो होता है ना, वो एक अलग यानी कि एरिया होता है, अलग ही एक दुनिया होती है। जब हमारी शादी होके जाते हैं ना, हम लोग, लड़की कहीं भी शादी होके जाती है अपने ससुराल में, तो उस वक्त एक नया ही जन्म होता है। उस वक्त जो उनके अपने घर के रूल्स चल रहे होते हैं, जो उन्होंने अपने कवानीन बनाए हुए होते हैं, बस उन्हीं के ऊपर अमल करना होता है। और ससुराल वालों को एक ऐसी बहू चाहिए जो कि बिल्कुल बकरी और गाय की तरह ना उनकी हर बात पे जी जी करती रहे, उनकी हर बात मानती रहे, और हर यानी कि काम उस पे बस थोप दिया जाए, सारा दिन घर में काम करती रहे, और उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का ये नहीं कह सकते कि वो खुद भी अपनी मर्ज़ी से सांस ले ले या बैठ ले, उठ ले, कोई काम कर ले, मर्ज़ी से सो सके, मर्ज़ी से कोई भी अपनी चीज़ का, अपने ख़यालात का इज़हार कर सके। लेकिन उसी ससुराल में देखा जाए तो बेटी को बहुत ही ज़्यादा उसके चाव देखे जा रहे होते हैं, उसके हर शौक़ पूरे किए जा रहे होते हैं, उसके लाड उठाए जा रहे होते हैं, नखरे उठाए जा रहे होते हैं। क्या है जी, ये बेटी है। बेटी और बहू में फ़र्क पता नहीं लोग क्यों रखते हैं, जबकि अगर बहू को इतना प्यार दिया जाए ना, जितने लाड नखरे बेटियों के उठाए जाते हैं, तो बहू उससे भी ज़्यादा आपको अपनी बेटी, यानी कि आपकी बेटी बन के दिखाती है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे मसाइल जो हैं वो सामने रखने पड़ते हैं, जिनको फिर डिस्कस करना और उनको देखना, हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ नहीं, बहुत से मसाइल ऐसे होते होंगे जो कि आप लोग भी फेस करती होंगी, मैं भी फेस कर रही हूँ। हर मैरिड जो खातून है ना, वो इस चीज़ को लाजमी फेस करती है। सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि जी, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बना के रखेंगे, रिश्ता करके ले जाते हैं। उस रिश्ते के टाइम पे बहुत सी बातें होती हैं कि ये भी हम करेंगे, वो भी करेंगे, सारी ज़रूरियात, सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, अच्छा यानी कि हम आपकी बेटी को रखेंगे। लेकिन जब अगले घर जाते हैं तो उसी दिन पता चल जाता है जी, आज अ, अ, उसी एक दिन में डिसाइड हो जाता है कि आपका आगे की लाइफ यहाँ पे कैसे गुजरने वाली है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो ख़वातीन होती हैं ना, उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है, और जो चीज़ वो समझना चाहें ना, फ़ौरी तौर पे वो समझ लेती हैं। जो सेकंड डे होता है ना आपसे, यानी कि वलीमा का दिन होता है शादी के बाद, जो आपका अगला दिन होता है, उस दिन आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी लाइफ यहाँ पे कैसी गुजरने वाली है, कौन कितने पानी में है, कौन कितना तामुन आपके साथ करेगा, या किस तरह से कौन आपसे बातचीत करेगा, ये वो सब डिसाइड हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताना है कि क्या आप लोगों को ये आइडिया हो गया था। बहुत से लोगों से जब आप ससुराल में जाके ससुराली फैमिलियों से मिलते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों से वो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को क्या आइडिया हो जाता है कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान मेरे साथ अच्छा चलेगा, ये वैसा चलेगा। या कोई ऐसी होती है ना, पुप्पो, मामियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, कोई भी ऐसी, मतलब कि जो आपको लगे कि कोई नंद ऐसी लगे, कोई देवर ऐसा लगे कि जो हाँ आपके साथ ठीक नहीं चलेंगे, लड़ाई झगड़ा डलवाएंगे, फसाद करवाएंगे, ये वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है।
तो आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि ऐसे लोगों के साथ ना आप लोगों ने स्टार्ट से ही बहुत ही अच्छे तरीके से चलना है। वैसे तो आपने ससुराल में हर ही इंसान के साथ बहुत अच्छा चलना है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जिस इंसान के बारे में हमें आइडिया हो ना कि ये हमारे लिए आगे चल के लड़ाइयाँ डलवाएगा या फ़साद करवाएगा या कोई ऐसी मुश्किलात खड़ी करेगा या जो कुछ भी है, उसके साथ को काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होके और बहुत ज़्यादा डेलिकेसी से आप लोगों ने उनको सॉल्व करना होता है। उनका समझ लें कि वो एक केस ही होते हैं जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। तो उनके साथ आप लोगों ने अपना रवैया जो है ना बहुत ही अच्छा रखना है, ज़्यादा ही मीठा रखना है। उनको एप्रिशिएट करते रहना है उनके हर काम पे, यानी कि जो अच्छा होगा वो सिर्फ, ठीक है? बुरे काम के लिए मैं एप्रिशिएट करने का नहीं कह रही। आप लोगों ने उनको एप्रिशिएट करना है, उसके अलावा उनकी यानी कि हर बात जो वो अगर कर रही हों, अगर आपको लगता हो कि आपको यहाँ पे कोई अपनी तरफ से राय देनी चाहिए या कोई भी आपको यानी कि इनका कोई मसला है ऐसा जो आप सॉल्व कर सकती हैं, कोशिश करें कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रॉब्लम्स अगर उनके कोई हैं तो आप फेस करें, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, आप उनको राय दें, अच्छी राय दें, ऐसी राय दें कि उनको लगे कि आप उनके बहुत ज़्यादा अपनी हैं और आपको उनकी बहुत यानी कि तकलीफ़ है, आपको यानी कि उनकी पेन आती है, अगर वो पेन में है तो आपको भी उसकी पेन आ रही है, तकलीफ़ हो रही है, आपको भी दर्द हो रहा है उसका, वो महसूस कर सकते हैं आप। ठीक है? इस तरह ऐसे लोग जो होते हैं ना वो इसी तरह प्यार से ही आप उनको अपने हाथ में कर सकती हैं। ठीक है? तो इसके अलावा जो रिश्ते होते हैं ना बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। ये जो शादी के बाद जो जितने भी ससुराल में रिश्ते बनते हैं बहुत नाज़ुक होते हैं। इनको बहुत ध्यान से लेके चलना होता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है। कौन सी चीज़ सास को अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, बुरी लगेगी, हस्बैंड को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कौन सी उनको आपकी आदत अच्छी नहीं लगती या ससुर क्या कहेंगे या ससुर का कोई काम अगर उन्होंने आपको कहा हुआ है तो आप नहीं करेंगी तो क्या उसमें गुस्ताखी हो जाएगी। ऐसा ये सारी चीज़ें माइंड में रख के चलना पड़ता है एक जॉइंट फैमिली में। लेकिन अगर आप एक सेपरेट फैमिली में रह रही हैं, मतलब आपके हस्बैंड जो हैं वो स्टार्ट से ही इंडिपेंडेंट हैं और आप जाके रहना स्टार्ट कर देती हैं तो उसमें इतनी मुश्किलात आपको नहीं आती। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है कि आपका हस्बैंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, आप लोगों का उसको ख़्याल होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि हाँ ये मेरी वाइफ़ है, मैंने इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसने मेरी रिस्पेक्ट करनी है, मैंने इसको सबसे रिस्पेक्ट दिलवानी है। तो तब आप लोगों की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुजर सकती है। ये नहीं कि हस्बैंड जो है वो हर टाइम किसी ना किसी बहाने से लड़ाई झगड़ा करते रहें, कुछ ना कुछ आपको टॉक्सिक ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना टॉक्सिक बन जाते हैं। वो ऐसे एक रिलेशन हो जाता है ना कि आप चाहते हैं कि बस ये ना होता ज़िंदगी में तो शायद ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाती, या फिर अब अगर ये मेरी ज़िंदगी में ये रिश्ता ना रहे तो मैं शायद बहुत अच्छी लाइफ, आइडियल लाइफ अपनी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। ऐसे जो रिलेशंस होते हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और बहुत ज़्यादा यानी कि डेलिकेसी से इनको लेके चलना होता है, हर बात का ख्याल रखना होता है। इसमें सबसे मेन टिप ये है कि आप अपने हस्बैंड से हर काम पूछ के करना शुरू कर दें, चाहे जो मर्ज़ी हो। आप उनकी जो है मर्ज़ी शामिल करें, उसमें हर चीज़ उनसे पूछें कि हाँ जी मैंने ये काम करना है, ये मैं कर लूँ या नहीं कर लूँ। कहीं भी आपने जाना है, अगर वो घर में नहीं भी हैं, काम पे भी हैं, तो आप उनसे फ़ोन करके जो है वो परमिशन ले लें। आप लोग किसी भी तरह से उनसे परमिशन ले लें, या फिर मॉर्निंग में अगर वो काम पे जा रहे हैं तो आप उनसे बोल दें कि अगर मैं वापसी अगर जब आप आएँगे काम से तो मैं घर में ना हुई, तो आपने समझ जाना है कि मुझे फ़लाँ काम है और मैं इस काम से मैं घर से गई हुई हूँ अपनी सिस्टर के साथ, अपनी अम्मी के साथ, या आप लोगों ने जैसे भी जाना हो मैनेज करना हो, ठीक है? तो इस तरह से ना आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है हस्बैंड का आपके ऊपर और आपका हस्बैंड के ऊपर कि अगर मैं उनको बता के आई हूँ तो वो जो है नाराज़ भी नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे बिला वजह और बोलेंगे भी नहीं, ठीक है? तो हस्बैंड को ये होगा कि ये जिधर भी जाएगी चाहे मैं घर में हूँ या नहीं हूँ, उसने मुझसे कॉल पे यानी कि पूछना है और तब उसने जाना है। इस तरह से ये जो लाइफ होती है ना बहुत अच्छी गुजर जाती है। मैं खुद ऐसे ही ये सारी बातें करती हूँ। मैं जिधर भी मैंने जाना हो, अपने सगे भाइयों के घर, बहन के घर, अपनी आंटी मामू कहीं भी जाना हो ना मैंने, तो मैं ज़रूर उनसे पूछ के जाती हूँ और उनको फिर पता होता है कि इसने मुझसे कॉल पे पूछा था कि हाँ मैंने फ़लाँ जाना है। उन्होंने मुझे बोला हुआ भी है रिलेटिव्स के घर जाना हो तो चली जाया करो। मैं कहती हूँ आपसे पूछे बगैर, आपको नॉलेज में रखे बगैर मैं नहीं जा सकती। अच्छा यहाँ पे मेरी बेटी पहली दफ़ा प्याज काट रही थी, इसके पापा ने कहा है कि आप काटो तो तब काटने आएंगे, तो उसने अपना हाथ भी जो है वो ज़ख्मी कर लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसी तरह से आपको काम आते हैं, तो आप लोगों ने जब काम करने होते हैं ना छोटी एज से ही तभी आपको करने आते हैं, ठीक है?
तो अच्छा ये सारी बातें थी जो मैंने आज आप लोगों से की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे हस्बैंड का ट्रस्ट मेरे ऊपर है, उनको इतना पता है कि ये कहीं भी जाएगी मुझसे पूछे बगैर नहीं जाएगी, आप लोग भी ऐसे ही करें। तो इस तरह एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है हस्बैंड वाइफ़ की आपस में, बहुत ही अच्छी एक लाइफ़ जो है वो आप लोगों की हो जाती है, पुरसुकून हो जाता है माहौल घर का। जब परमिशन लेके बीवी कहीं पे भी जाती है, कोई भी काम करती है तो हस्बैंड को फ़िक्र नहीं होती किसी भी बात की। अब मेरे हस्बैंड को तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैं ज़ाहिर बात है अपने सगे भाइयों के घर, बहनों के घर, हर अपने रिलेटिव के घर उनसे पूछ के जाती हूँ। इनकी तो इतनी फैमिली नहीं है, इनका एक घर है चाचू का, और वो भी उनसे नाराज़ रहते हैं अक्सर। वो उनका भी आपको कभी डिटेल में बताऊँगी। वो ये इस बात से नाराज़ हैं कि तुमने अपनी वाइफ़ को रखा हुआ क्यों है अपने पास, इसे छोड़ते क्यों नहीं हो, अपना घर क्यों बसा लिया है। ठीक है, तो इस बात की वजह से वो नाराज़ हैं। किसी दिन डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी बताऊँगी। अच्छा ये थी मेरी इवनिंग से लेके पूरी नेक्स्ट इवनिंग की रात तक की रूटीन। ये रात का आपको नज़र आ रहा है सीन। मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, ये सोने के लिए मिट्टू को इधर रख दिया था। तो बाकी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।